आवाम कहाँ दे रही है? आवाम दे रही है इनको, आवाम दे रही है, सबको आवाम दे रही है वोट। क्यों? हम इंसान नहीं है? हम खोते आए हमारे को इन लोगों ने गद्दा कुत्ते उसी बाजारों में फिर रहे हैं, चाहे अपनी बीवी बेच, चाहे बेटी बेच, बेल अदा कर। हम क्या कर सकते हैं? मुझे बोलो ना, मैं अपने कपड़े पाड़ूं, मैं क्या करूं इस दुनिया में? कहते हैं जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। जलसा करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो मेरा ख्याल है इनमें नहीं है। ये डबल प्लेसी खेलते हैं, अंदर जाते हैं कुछ और होते हैं, बाहर आते हैं कुछ और होते हैं। हम तो तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। हम अभी इधर आए हैं, पीटीआई के झंडे लेने आए हैं। कैंसिल कौन कर रहा है, ये सवाल है ना पूछने वाला, कौन कैंसिल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 8 सितंबर को जलसा करने जा रही है। इससे पहले हमने ये देखा कि जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करने लगती थी, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती थी, इजाज़त नहीं मिलती थी। पहले भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहती थी कि हम हर कीमत में जलसा करेंगे, मगर इस बार भी यही कहा जा रहा है कि 8 सितंबर को हर कीमत में इस्लामाबाद में जलसा होगा। जो लाहौर में जलसा होना था वो रबीउल अव्वल की वजह से थोड़ा सा मुलतवी हो गया, वो आगे किसी तारीख पे चला गया कि हम इस्लामाबाद में भी जलसा करेंगे और लाहौर में भी जलसा करेंगे। तो आएँ, आज मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा कर पाएगी, और अगर करेगी तो क्या आप लोग जाएंगे या नहीं। बताइएगा कि 8 सितंबर को तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करने जा रही है, क्या लगता है इस बार कैंसिल होगा या हो जाएगा? जी आपको पहले भी पता है, 5 दफ़ा पहले भी कैंसिल हुआ है, तो मुझे लगता है इस दफ़ा भी कैंसिल ही होगा, नहीं होगा। तो हुकूमत क्यों नहीं करने दे रही? हुकूमत की इसमें कोई गलती नहीं, मैं क्या समझता हूँ इनकी खुद गलती है, ये खुद नहीं करना चाहते। ठीक है, जो पहले हम थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे ना, जब मार्शल लगा हुआ था, मुशर्रफ का दौर था जब, ठीक है, उस टाइम भी पीपल पार्टी भी करती थी, मुस्लिम लीग नून भी कर रही थी। ठीक है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, एनओसी की इन्हों की ज़रूरत तो नहीं है, पर ये खुद नहीं करना चाहते, मैं तो ये समझता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हमें इस बार मौका दें, इस बार हम मुल्क ठीक कर देंगे, फिर जो भी हुकूमत आती है मुल्क वहीं का वहीं खड़ा रहता है, क्या कहेंगे क्यों नहीं मुल्क ठीक हो रहा? जी इसमें ना बहुत सारी ना दूसरा वजूहत हैं। ठीक है, इसमें मैं कहता हूँ एक दूसरा जो भी आता है ना, मैं इस टाइम पीपल पार्टी को भी देखा, हमने पीटीआई को भी देखा, मुस्लिम लीग नून को भी देखा, पर मुझे तीनों जमातें बेहतर नहीं लगती। मैं कहता हूँ नहीं, जो कितनी देर दूसरा नया नौजवान नहीं ना आ रहा, कितनी देर समझ लो मुस्लिम लीग नून कैसे कहते हैं हम वोट को इज़्ज़त देते हैं, कितनी देर सही तरह वोट को इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, उतनी देर मुल्क के हालात नहीं बेहतर हो सकते। लेकिन आपने इसकी बात सुनी, इसका ये कहना है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद ही जलसा नहीं करना चाहती, और दूसरी बात इनकी ये है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई, पुराने सियासतदान अंदर बैठे हुए हैं, जब तक यूथ को, नए नौजवान जब तक सियासत में नहीं आएंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो लेकिन आगे चलते और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। मुमकिनात में ये है कि जो दोहरी पॉलिसी खेल खेला जा रहा है, ये किसी सूरत हमारे मुल्क में आज दिन तक 70 साल गुजर चुके हैं, ये डबल पॉलिसी खेलते हैं, अंदर जाते हैं कुछ और होते हैं, बाहर आते हैं कुछ और होते हैं। इनका जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर उसके वो जब अपोजिशन में होती है तो उसका मौक़िफ़ कुछ और होता है, और जब वो गवर्नमेंट में होती है तो उसका मौक़िफ़ कुछ और होता है। इन सारों के साथ यही हुआ कि जो पहले अदवार में होता रहा, ये यूज़ होते रहे, ठीक है, और इन्होंने किसी किस्म की इस हवाले से कोई कानून साजी नहीं की। हुकूमत अब भी नहीं इजाज़त देगी? नहीं, हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती, ये जो उनके साथ हुआ वो अब ये उनके साथ करना जा रहे हैं। ये कब तक होगा? हमारे अवाम पे हमें बताएं कि हमारे साथ ये खेल कब तक खेला जाएगा, कि आप लोग इसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कौम का सरमाया जो है ना उसको ज़िया करते रहेंगे, और उसकी चक्की में पीसते जा रहा है, जो ना गरीब अवाम पीसती है। क्या लगता है इस बार जलसा होगा? लगता तो है हो जाएगा, लेकिन हुकूमत हमेशा एंड में आके मसले कर देती है खड़े। तो नहीं, आप लोग तो यूथ है, आप तो मेरा ख्याल है तैयारी पकड़ लेते होंगे जलसे में जाने। हम तो तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। हम अभी इधर आए हैं, पीटीआई के झंडे लेने आए हैं, देखते हैं बस। तो क्या लगता है कि महंगाई की अगर बात की जाए, तो आप क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कि जी महंगाई के अंदर आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? बहुत प्रॉब्लम है जी,
पहले तो बाइक पे आते हैं, पेट्रोल इतना महंगा कर देते हैं, जब सस्ता करते हैं 1-2 रुपया सस्ता करते हैं, फ़ायदा होता नहीं उससे, हफ्ते बाद फिर महंगा कर देते हैं, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। आपके एम क्या हैं, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? हमने बिजनेसमैन बनना है जी। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जी वो तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, क्या लगता है क्या तैयारियां और इस बार भी होगा या नहीं? बिल्कुल सेम जवाब है कि जैसे कि एंड टाइम पे हो सकता है कि मसला हो, उम्मीद नहीं है कि हो। उम्मीद नहीं है उस लिहाज से। और इससे पहले आप वैसे तैयार थे, जब जब जलसे होते थे तैयार होते थे? नहीं, उतना मैं नहीं होता जलसों में जाने के लिए, लेकिन हाँ जी हो जाता होता। तो महंगाई की अगर बात की जाए तो आपको क्या क्या महंगाई फेस करनी पड़ी? अभी पेट्रोल का जैसे यही बात की है इन्होंने कि हमें तकरीबन आने में 500 रुपये का पेट्रोल लग जाता होता है। हर दफ़ा पेट्रोल रेट्स आए हो जाते हैं और एंड टाइम पे जो गिरते हैं वो 1 से 2 रुपये गिरते यानी कि आप इस मौजूदा हुकूमत से खुश नहीं हैं? हैं। नहीं, उस लिहाज से बिल्कुल नहीं खुश है। नहीं जी, आपने यूथ की बात सुनी और यूथ का ये कहना है कि जिस तरह पहले कैंसिल हुए हैं तमाम जलसे, तो लग ऐसा रहा है जैसे इस बार भी हुकूमत कैंसिल कर दे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, इस बार क्या लगता है, इस बार जलसा होगा या इस बार भी गड़बड़ होगी? कुछ कह नहीं सकते। वो कहते हैं ज़ोरे बाजू आजमाश शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर ये इस तरह रोते रहेंगे तो किधर जलसा करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, जो मेरा ख्याल है इनमें नहीं है। इन्हें कर देना चाहिए, इजाज़त की अब ज़रूरत नहीं। देखें, अगर जिसने करना होता है वो कर देता होता है। देखें, सियासी एक हर बंदे का हक़ है जलसा करना। हालांकि हम इन सियासी पार्टियों के अगेंस्ट हैं, वो PTI हो, नून हो, पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, ETC हो, पर अगर आपने जलसा करना है, आपका जमहूरी हक़ है, आएँ आप करें, ज़ोर बाजू आजमाएँ। अगर महंगाई की बात की जाए तो 20-25 हज़ार कमाने वाले शख्स के घर जब 20 हज़ार का बिजली का सिर्फ बिल आ जाएगा तो 5 हज़ार में से वो बच्चे कैसे पालेगा और क्या करेगा? देखें जी, 25 करोड़ आवाम को ये समझना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को जो मुल्क हमने लिया वो किस वादे पे अल्लाह ताला से लिया। हमारे बड़ों ने एक अल्लाह से ऐद किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कानून रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। लाखों लोगों ने 1857 से लेकर 47 तक अपनी जानें दी और ये ऐद किया अल्लाह से कि ए बारी ताला हमें ये मुल्क दे, हम इसमें तेरा और तेरे रसूल का कानून चलाएँगे। तो ये बात है क़यामत तक कि जब तक इस मुल्क में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नहीं आता, ये सूदी निज़ाम से हम जान नहीं छुड़ाते। एक इमरान क्या, 1 लाख इमरान, नवाज़, जरदारी, भुट्टो, कोई भी आ जाए तो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जा सकता। हम लोगों को अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। हम रसूलुल्लाह के दीन की तरफ जा रहे हैं या दीन की मुखालफत में जा रहे हैं। अभी 7 तारीख को गोल्डन जुबली भी आ रही है, उस हवाले से क्या कहें? जी, गोल्डन जुबली आ रही है तो ये बड़ा मुबारक दिन है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का जो कानून बना, तो इस हवाले से हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि भरपूर इसमें जहाँ कहीं भी प्रोग्राम हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत में, उसमें शिरकत करें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूज़ के दुश्मनों को पूरी दुनिया में ये पैगाम दे दें कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। वो भूख, वो फाका, वो तंगदस्ती, वो हर चीज़, महंगा पेट्रोल भी बर्दाश्त कर रहा है, पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। पहले भी 3-4 बार उन्हें मिला कि जी आप जलसा कर लें, फिर आखिर में कहते थे जी NOC कैंसिल हो गया, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। क्या लगता है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर पाएगी? मेरा जहाँ तक यही ख्याल है, जलसे करें, जो कुछ करें, कुछ नहीं बन सकता। इस पाकिस्तान में जो सियासतदान आए हैं वो 2 आए हैं। एक आया है मतलब एक भुट्टो साहब, एक उस्तादी फौजी था वो मतलब जिसने इस्तीफ़ा दे दिया। हाँ मतलब जो है ना, मतलब अयूब साहब को स्टूडेंटों ने कहा था, अयूब को था, उसी टाइम उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये सियासतदान हमारे सब भाई हैं, हम किसी के मतलब के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, मगर खुदा के लिए हुकूमत जो आए उनको बोलो कि गरीब का तो ख्याल करें कि गरीब भीख मांग रहे हैं। वो मतलब अभी सिंध वाला वज़ीर आला वो जी अमेरिका जा रहे हैं मतलब इन दोस्तों को मिलने के लिए, मुराद अली शाह। सिंध के लोग पानी से डूब रहे हैं, वो सही अमेरिका जा रहा है, क्यों जा रहा है? उनका हक नहीं है वो जो उधर मतलब डूब रहे हैं सिंध में। यहाँ पाकिस्तान में, ये पंजाब बलोचिस्तान में कत्ल गैरत हो रही है, कौन कर रहा है? वो अल्लाह देख रहा है, हम नहीं देख रहे। गरीब देखो साजी मतलब है कि अब ज़िया साहब का दौर था, मेरा होटल था, गरीब में होटल था। मैंने बड़े गोश्त के मतलब 2 रेट थे, एक 8 रुपए किलो, एक मतलब 9 रुपए किलो, मैंने खुद ख़रीदा है। अरे अब ये जो मुर्गी आपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती,
वो मतलब है कि 800 रुपये किलो। हम गरीब कहाँ जाएं? घी मतलब है 700 रुपये किलो, चीनी 200 रुपये किलो। हम गरीब क्या करें? मजदूर आदमी साथ का बात करें ऐसी हूँ। अब ये देख लें कि लोगों की 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह है, उनके घर 20-22 हज़ार का बिजली का बिल चला जाता है, तो वो बाकी 8 हज़ार से पूरा महीना कैसे गुजारें? भाई मेरी उस्ताद जी 27,000 रुपया तनख्वाह है। पिछले महीने में उस्ताद जी 18,000 रुपया बिल आया है। मैं बच्चों को भीख मंगवाऊँ, बीवी को बेटी को हूँ, इनके अखराजात नहीं ख़त्म हो रहे। मुझे ये बताओ हम गरीब कहाँ जाएं? हमारी बात कोई नहीं सुनता, अल्लाह सुनेगा, वो जो सुनने वाला है। ये अंदर से मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं मैं किसी की यहाँ खुशामद कर रहा। क्यों करते हैं ये? इनके बच्चे उसे इंग्लैंड पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को स्कूल में कोई दाखिला नहीं देता। पहले जी उस्ताद जी 5,000 दाखिले का ले आओ, किताबें लेके आओ, बूट लेके आओ, जिनों को मतलब शलवार नहीं है, वो कहाँ से लेके आए? 8,000 18,000 रुपया बिल बिजली का आया। अरे सिंध में कोई बिल नहीं है, KPK में कोई बिल नहीं है, पंजाब के ऊपर बिल है। ये पंजाब वालों की ये गंदम किधर गई है? गंदम मुझे ये बताएं, ये गंदम किधर है? आटा 20 किलो वाला उस्ताद जी 3,000 रुपये, 6,000 रुपये मण आटा है। लोगों की गाड़ियों के टायर 3-3 उस्ताद जी करोड़ के आ रहे हैं, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। ये जो वो उस्ताद जी नेज़रे फेंकने वाले को 70 करोड़ रुपया दिया है, उसका बिजली का बिल फ्री, प्लाट फ्री, उनके बच्चों का खर्चा फ्री। क्यों? हम क्या करते हैं? अरे ये मेरे को ले आते हो, जितना बोलेंगे मैं उतना फेंकूंगा। लोग भूख मर रहे हैं, इनको इनाम दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। लो जी इनाम ले लो। क्यों? हम इंसान नहीं हैं? हमारा कोई पेट नहीं लगा हुआ कि इनका पेट है? ये अमीर लोग जो है कोठियों में, वो उधर मैंने मतलब कल हम काम किया है जाके उस्ताद जी 12 AC लगे हुए हैं एक कोठी में, 12 AC। हमारे पखे नहीं चल रहे, बिजली नहीं है, बिल 20-20 हज़ार, 21-21 हज़ार। अरे खुदा का खुदा, ये कोई इसी पाकिस्तान में ऐसा लेके आ जैसे मतलब के अब खुमैनी आया था, खुमैनी जैसा हुक्मरान आए, इनको सब को लेके समुद्र में फेंके, बाद में ये पाकिस्तान चलेगा। वैसे पाकिस्तान नहीं चल सकता। देखिए पुराने सियासतदान जो भी है, नून, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, ठीक है, देखें वो जब बार बार आवाम ही वोट दे रही है ना, आवाम बार बार इलेक्ट कर रही है, उन्हें बार बार तजर्बा। आवाम कहाँ दे रही है? आवाम दे रही है, इनको आवाम दे रही है, सबको आवाम दे रही है वोट, किसी को वोट नहीं देते। जो भी आता है जेब में डालते हैं, चलो जी ये आगे हो जाए, ये जी वज़ीर आज़म बन गया, ये मतलब सदर बन गया, ये फलाना बन गया। ये लोग MNA MP आते हैं, 2-2 महीने में मतलब इक़्तिदार पे आते हैं, कोठियाँ बना रहे हैं। मैं सुई नादरन गैस कंपनी में उस्ताद जी मैं 94 में आया हूँ, अभी भी मेरी गाड़ी उधर खड़ी हुई है। सन 94 में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा घर नहीं है, मैं उसी किराए पे बैठा हूँ। खुदा की कसम, अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा घर उस्ताद जी किसी के घर में बैठा हूँ। कच्ची दीवार थी, पिछले दिनों में ये मतलब बारिश आई है, वो दीवार टूट गई है। अब सोचो उस्ताद जी 94 में सुई नादरन गैस कंपनी में कैजुअल फिर रहा हूँ, उधर धक्का मारते हैं अफसर, चले जाते हैं घर, फिर और अफसर को हाथ जोड़ते हैं, जी मजदूरी दो, आ जाओ। क्यों? हमारा हक नहीं बनता? हम कच्चों घरों में बैठे हैं, ये MNA MP आ जाते हैं, 6-6 महीने लगाते हैं तो अरबों पति हो जाते हैं। हमारा कोई हक नहीं इस पाकिस्तान में। क्यों? हम इंसान नहीं हैं? हम खोते आए। हमारे को इन लोगों ने गद्दा कुत्ते उसी बाजारों में फिर रहे हैं, पलंगों में बैठ रहे हैं, AC पे बैठ रहे हैं। हमारे घर में बिजली है तो वो 30-30 हज़ार रुपया बिल दे, बहन चुदा, चाहे अपनी बीवी बेच, चाहे बेटी बेच, बिल अदा कर। हम क्या कर सकते हैं? मुझे बोलो ना, मैं अपने कपड़े पाड़ूं, मैं क्या करूं इस दुनिया में? साद का बात कर हैसी हुसैन रहीम यार खान, साद का बात। उधर हमारा कोई नहीं है, ना घर है, किसी के घर में बैठे हुए कि अमीर की उस्ताद जी दौलत से ना डर, गरीब की बद्दुआ से डर।
जो गरीब की आह निकलेगी, दिल से निकलेगी, अल्लाह ज़रूर सुनेगा, सुनेगा परवरदिगार मेरा ज़रूर सुनेगा। कोई हुक्मरान उसाजी खुमैनी जैसा आएगा, मुझे बेशक गोली मार दो, मैं परदेसी आदमी हूँ। लें जी, आपने इस शख्स की बात सुनी और इसने ये तमाम बातें अपनी दिल से की हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। जिस बंदे ने गुर्बत देखी है उसे गुर्बत का पता होता है। एसी में बैठने वालों को या बड़े बड़े अफसरों को क्या पता बाहर लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें। इस शख्स के जो अल्फाज थे ये समझ लें हमारी 26 करोड़ आवाम के अल्फाज हैं, लोग बोलते नहीं हैं, ये शख्स बोला है। आप इसके देख सकते हैं कि इसकी आंखों में आंसू है। ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, कि ये अपने, इसकी कोई बंदा बात नहीं सुनता, ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। इसका ये कहना है कि हम क्या करेंगे, इसलिए ये मुल्क बना था। ये शख्स हमारे पाकिस्तान की हकीकत है। ये वो चेहरा है जो हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी आवाम इस हाल में रह रही है। तो इस बारे में हुकूमत को भी सोचना चाहिए और हर बड़े आदमी को सोचना चाहिए कि जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, उनके गाड़ियों में एसी चल रहे हैं, उनके घरों में 12-12, 15-15 एसी चल रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए कि हमारी आवाम किस हाल में। मुमकिन इस दफ़ा तो मेरा ख्याल हो जाना चाहिए था, जो अभी लास्ट डेट गुजरी है, लेकिन हर दफ़ा ये कैंसिल हो रहा है। इसमें देखें जो भी जमात अपोजिशन में होती है वो कहने में जलसा इतनी आसान नहीं होता। लाज़मी बात है, गवर्नमेंट जो भी होती है वो मसाइल पैदा करती है कि ना ताकत का इस्तेमाल ना हो सके। तो ये तो फिर पीटीआई ने करना है ना। ये इमरान साहब तो अंदर जेल में है, जो उनके बाहर लीडर हैं, लीडरान, उन्होंने करना है जलसा, उनको करना चाहिए। अब देखें, अब रिसेंटली जमात इस्लामी आई है इस्लामाबाद में, तो वो इजाज़त से आई थी, उस टाइम भी दफ़ा 144 थी, लेकिन वो आ गए थे, ठीक है ना, ठीक है, उन्हें नेक्स्ट जगह दे दी उन्होंने। तो जलसा तो इसी तरह होता है ना, वो गवर्नमेंट तो कहेगी ना करो ना, पर कैंसिल कौन कर रहा है ये सवाल है ना पूछने वाला, कौन कैंसिल कर रहा है। तो क्या लगता है कि अगर महंगाई की बात की जाए तो 20-25 हज़ार कमाने वाले के घर जब 20 हज़ार का बिजली का बिल चला जाएगा, 5 हज़ार से वो क्या खाएगा, क्या पिएगा और क्या करेगा? नहीं होता, बिल्कुल जो हालात हैं मुश्किल तरीन है पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से। महंगाई दुनिया के हिसाब से देखें तो कम है हमारे मुल्क में, लेकिन तनख्वाहें नहीं हैं उस हिसाब से, तो मुश्किल हालात हैं आवाम के लिए, बहुत परेशान है आवाम। पहले भी भाई ने बात की, परेशानी वाले हालात हैं, इतने अच्छे हालात नहीं हैं, तो मुश्किल है, सर्वाइविंग बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। क्या लगता है आने वाले सालों में मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा या भाई इसी तरह ही हालात रहेंगे? मैं समझता हूँ जी, देखें गवर्नमेंट का तसलसल कोई भी हो, ये नहीं है कि कोई एक जमात की हो, कोई भी हो, तसलसल होगा नहीं जब तक उस टाइम तक आवाम फैसला नहीं कर सकेंगे। जब डिस्टर्बेंस ख़त्म होगी, जमहूरी गवर्नमेंट अपने टेन्योर मुकम्मल करेगी, तो तब कोई रिज़ल्ट निकाल सकती है आवाम। जब शार्ट टाइम निकाल दिया जाता है गवर्नमेंट से, उससे प्रॉब्लम पैदा होते हैं, प्रॉब्लम पैदा होते हैं। लेकिन आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि जिस तरह जमातुल इस्लामी वाले आए वो अपनी ताकत से खुद आ गई। इनका ये कहना है कि जो हुकूमत है वो तो कभी भी इजाज़त नहीं देती कि कोई भी जलसा करे या कोई भी धरना दे, ठीक है, जिन्होंने करना है वो खुद आ जाएंगे, कर लेंगे। तो इनका ये कहना है कि यूँ हुकूमत मुश्किल, आखिरी टाइम में हुकूमत यही कहेगी कि जी आप लोगों को इजाज़त नहीं मिलती। और दूसरा इन्होंने महंगाई पे ये कहा है कि जी जो महंगाई है वो तो पता नहीं कब से चल रही है और जिस तरह आने वाला वक्त है उसके अंदर भी महंगाई ज़्यादा ही होती जाएगी, जब तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आता जो अपना सोचने के अलावा, जब तक वो आवाम का नहीं सोचता, तब तक ये मसले मसाइल रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।